अस्सलामुअलैकुम। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अपनी वर्किंग को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो ये जो सेशंस हैं वो सर चिराग अकबर एम्बेसडर की टीम के लिए हो रहे हैं। ये जो बिगनर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है कि उनको बिल्कुल स्टार्टअप से ही बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। और अगर यही टिप्स वो अपने आने वाले वक्त में अपनी वर्किंग पर लगाते हैं तो देन आई होप कि उनको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये जो सेशंस हैं इनमें आप लोगों की जो है वो अटेंडेंस 100% होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है जब आप अटेंडेंस अपनी 100% बनाएँगे, रेगुलर का काम रेगुलर करेंगे तो आपको बहुत चीज़ें सीखने को भी मिलेंगी और आपको पता होगा कि रेगुलर बेसिस पे हमारा कौन-सा सेशंस जो है वो चल रहा है। नेक्स्ट ये है कि आप सब ने रेडी रहना है इन सेशंस के लिए। आपको इनसे जो नॉलेज है वो गेन करने को मिलेगा। आप सब ने अपनी कॉपी पेंसिल को रेडी रखना है, अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करें और यही नोट्स आपको बहुत फ़ायदा देंगे अपनी वर्किंग के अंदर, ठीक है। और ये जो सेशंस हैं इनके रखने का मकसद ही यही है कि जो पर्सन्स जो हैं अपनी वर्किंग को लेके जो भी उनके माइंड में क्वेश्चंस हैं, जो भी ऑब्जेक्शंस हैं, उनको हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। जो मेरा आज का सेशंस है वो है सेशन नंबर 6, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट ऑन बिज़नेस ग्रोथ के आपने बिज़नेस ग्रोथ के लिए अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है। देखें, टाइम मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ बिज़नेस ग्रोथ के लिए ही नहीं की जा सकती, ठीक है। आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, आप कोई भी जॉब कर रहे हैं, आपको उसके लिए भी टाइम मैनेज करना पड़ता है, ठीक है। आपकी कोई भी जॉब है, आपकी ऑनलाइन वर्किंग है, आपको उसके लिए टाइम मैनेज करना होता है। तो हर इंसान के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो जो भी वर्क करे उसके अंदर उसकी टाइम मैनेजमेंट जो है वो मस्ट होनी चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो होती है ना पर्सन्स के अंदर वो मोस्टली अच्छी होनी चाहिए, तभी आप किसी भी बिज़नेस और वर्क को ग्रो कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट माय इंट्रोडक्शन। माय नेम इज़ रानिया ज़फ़र एंड आई एम फ्रॉम जंग। मुझे लिडोरा ग्लोबल कंपनी में काम करते हुए एटलीस्ट 7 मंथ्स हो चुके हैं। और मेरे पास जब मैंने लिडोरा ग्लोबल कंपनी को जॉइन किया था मेरे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ के सीनियर्स ने लर्निंग क्लास वगैरह दी, बहुत जो ऑब्जेक्शंस आए उनको हैंडल करने में बहुत हेल्प की। उसके अलावा यानी कि बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, बहुत कुछ मैंने गेन भी किया अल्हम्दुलिल्लाह। और अब यानी कि प्रोस्पेक्टिंग पे भी वर्क स्टार्ट है। उसके अलावा जो डिफरेंट यानी कि मार्केटिंग प्लान है जिसमें हमारे पास नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इसके ऊपर भी यानी कि वर्क कर रहे हैं। मेरा जो मैनेजर लेवल है वो बहुत ही करीब है, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो जल्द ही अचीव कर लूँगी। माय क्वालिफ़िकेशन इज़ बीएससी इन केमिस्ट्री फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद। देखें, मैं हाउसवाइफ़ भी हूँ, ये मैटर नहीं करता कि आप जो है आपकी जर्नी आपने कहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो मैट्रिक के हैं, इंटर के हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मास्टर लेवल पे हैं, जहाँ पे भी हैं, अगर आपने एक चीज़ का माइंड बना लिया है और आपने अपने अंदर पैशन डेवलप किया है कि मैंने ये ऑनलाइन वर्क में जो है अगर पार्टिसिपेट किया है तो मैंने इसको फुल अपना यानी अटेंशन देनी है, मैंने इसके ऊपर वर्क करना है और 100% रिज़ल्ट देने हैं, तो उसके लिए आपको वर्क करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। आपने हार्ड वर्क करना है, अपने हार्ड वर्क को जो है अपने ऑनलाइन वर्क के ऊपर लगाना है, देन इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे और 100% रिज़ल्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। मैंने जैसे कि आपको बताया मैं यहाँ पे जॉब भी कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन एक पर्सन ने जब अपने हर काम को यानी कि चलाना होता है तो उसे अपने टाइम को मैनेज करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हर पर्सन्स को अपनी रूटीन का पता होता है कि मैं दिन में क्या करता हूँ, दोपहर में मेरी क्या रूटीन है, शाम में मैं क्या करता हूँ, देन रात में मेरे पास कितना टाइम होता है या होती है, ठीक है। अब मेरी बात सुनें, देखें, जो जॉब होल्डर होते हैं वो तो मोस्टली दिन में वर्किंग ही करते हैं, ठीक है। अगर उनके पास फ्री टाइम होता है तो वो यानी कि रात के खाने के बाद होता है। तो आप अपनी एक रूटीन सेट कर लें कि जो है मैंने ऑनलाइन वर्किंग के ऊपर अच्छा काम करना है और कितना वक़्त मैं निकाल सकता हूँ, ठीक है। आप अगर 2 घंटे निकाल सकते हैं, 3 घंटे निकाल सकते हैं, निकालें ज़रूर, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है। कि आपने जो है जो भी वर्क करना है वो आपने कंसिस्टेंसी के साथ करना है। थोड़ा कर लें, लेकिन उतना करें जो आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। जब आप अपने काम को जो है वो ज़रा-सा भी गैप देते हैं ना तो फिर आपका जो काम है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो कोशिश करें कि अपना जो काम भी करें वो रेगुलरिटी के साथ करें, पंक्चुअल होके करें, ताकि आपको जब भी कोई ऑब्जेक्शन आए उसको हैंडल करने में आपको कोई इश्यू ना हो, ठीक है। मेरा जो मानना है वो यही है कि मैंने जो है वो हर चीज़ को मैनेज करना बाद में सीखा, जब मैंने जॉब मेरी हुई, ठीक है। उसके बाद यानी कि मैंने अपना
ट्यूशन सेंटर को मैनेज किया, ठीक है, उसके अलावा मैंने ऑनलाइन वर्किंग को मैनेज किया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पास इतना ही टाइम निकल सकता है और मैं इतना दूँगी, और अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ को मैंने में रखते हुए आगे चलाया। तो आप सब पर्सन्स जितने भी ये मेंटोरशिप सेशन का रिकॉर्ड सुन रहे हैं, ठीक है, वो भी अपने माइंड में एक गोल सेट करें कि हमारी आज की रूटीन क्या है और हमने उसमें से कितना टाइम अपने ऑनलाइन वर्क को देना है, क्योंकि यही चीज़ आपकी ऑनलाइन वर्किंग में सपोर्ट करती है। आपको अच्छा जो है वो माइंड सेटअप देने में जो है वो ईज़ी आपका वर्क करेगी, ठीक है? तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपके साथ मैंने अपने इंट्रोडक्शन में शेयर की, और आपका जो है वो ऐज मैटर नहीं करती, बार-बार कहूँगी, ठीक है? आपका पैशन, आपकी ऑनेस्टी, आपकी पंक्चुअलिटी, आपकी कंसिस्टेंसी मैटर करती है आप अपने वर्क को लेकर, ठीक है? जब आप अपने वर्क के साथ सिंसियर होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप वर्क पर अपना हार्ड वर्क करेंगे, तो ये हो नहीं सकता आपको 100% रिज़ल्ट ना मिलें, ठीक है? आपको पता है कि ऑनलाइन वर्किंग में जो है वो जब इन स्टार्टअप लेना होता है, वो आपका स्टार्टअप जो है वो आपको स्लो रिज़ल्ट भी दे सकता है, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि जब से आपने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया, आपको फ़ौरन से ही 100% रिज़ल्ट मिल जाए, ऐसे नहीं होता, ठीक है? जब भी आपने किसी भी काम का स्टार्ट करना होता है, थोड़ी-सी आपको जो है वो डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी पड़ती हैं, लेकिन उससे आप लोगों ने जो है वो डिग्रेड नहीं होना। आप लोगों ने अपना वर्क वही करना है जैसे आप पहले कर रहे थे। आप अपने वर्क को बल्कि अच्छा करने की और ज़्यादा टिप्स देखें, ठीक है? हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत अच्छी वीडियोज़ हैं, लर्निंग क्लासेस की हैं, ठीक है? हमारी वर्किंग से रिलेटेड हैं। वहाँ पे आप बहुत कुछ सीखें कि आपकी मिस्टेक कहाँ पे हो रही है, और हम उसको अगर बेहतर करें तो हमें कितने अच्छे और पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन, और आप लोगों ने सब ने मेरे इस सेशंस को जो है वो बहुत अच्छे से सुनना है, और आई होप कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। चलें नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड है प्रायोरिटी लाइक अ बॉस, ठीक है? आपको मैं एक बात बताती हूँ कि जब भी हमारे पास एक एग्ज़ाम आता है सामने, ठीक है? हम उसमें देखते हैं कि हमारे पास जो है वो ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें बिल्कुल आते हैं, और ऐसे क्वेश्चंस भी होते हैं जो हमें लग रहे होते हैं ये लेंथी हैं और थोड़े मुश्किल हैं, ये हमसे शायद एंड पे थोड़ा टाइम लें, तो हम इनको बाद में करेंगे। देखिए मेरी बात सुनें, जो मुश्किल टास्क होते हैं ना, वही आपके लिए बेनिफिट साबित होते हैं, ठीक है? वो कैसे? देखिए, आपको पता है कि एक क्वेश्चन लेंथी है, ठीक है? आपने उस लेंथी क्वेश्चन के ऊपर ज़्यादा मटीरियल लिखना होता है ना, और देन उसके मार्क्स भी अच्छे होते हैं। ऐसे ही है ना, जब आप लेंथी क्वेश्चन पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, तो उसको आपके मार्क्स तो कन्फर्म हो जाते हैं ना कि अगर ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपने 20 मार्क्स जो हैं वो फ़ौरन से जब क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया, तो आपको वो मिल जाएँगे फ़ौरन, ठीक है? इसी तरह मैं आपको अगर ऑनलाइन वर्किंग के हवाले से अगर एक्सप्लेन करूँ, तो हमारे यहाँ पे 2 तरह की वर्किंग होती है। एक नेटवर्क मार्केटिंग होती है और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। देखें, डिजिटल मार्केटिंग पे ये होता है कि आपको ना मतलब प्रोडक्ट जो है वो कंपनी की तरफ से 60% ऑफ होता है। अब आपने उसके ऊपर 40% जो है, ठीक है? वो तो आपने कंपनी को पे करना ही है। उसके ऊपर आपने जो कमीशन लगाना है वो आपका अपना होता है, ठीक है? अपनी अपनी चॉइस पे होता है कि आपका कस्टमर जो है वो किस कंडीशन में है और वो कितने परसेंट पे जो है वो आपसे खरीद सकता है। आप उसके ऊपर 500 प्रॉफ़िट लगाएँ या 700 लगाएँ या फिर 1000 लगाएँ, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है? आपको मिनिमम यानी कि 1000 या 1500 इतना का प्रॉफ़िट होता है एक प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है? प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी की जो हैं वो डिफरेंट प्राइसेज़ पे हैं। आप लोगों ने सबने देखा ही होगा। तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में क्या सबसे बड़ा बेनिफिट होता है? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा हमारे पास मार्केटिंग प्लान है कि जिसमें हमारे पास जो है वो हमें 40% डायरेक्ट कमीशन मिलने के साथ-साथ हमें पॉइंट्स भी मिलते हैं हमारी अपनी आईडी में। उसके अलावा हमारे लेवल बहुत अपडेट होते हैं। देखें, आपका पता है कि हमारा पहला जो रैंक है वो है कंसल्टेंट रैंक। उसके बाद आता है मैनेजर, देन सफ़ायर मैनेजर, फिर डायमंड, फिर सफ़ायर डायमंड। आपके रैंक्स बहुत अपडेट होते हैं अकॉर्डिंग टू योर पॉइंट्स। अगर आपके पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपके रैंक भी अपडेट होंगे। तो मैं जो हूँ वो प्रेफ़र करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग को, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग पे आप जितना अच्छा काम करते हैं ना, तो आपको उसके बहुत अच्छे और पॉज़िटिव रिज़ल्ट्स मिलते हैं, ठीक है? उसके बेनिफिट आपको ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सेट स्मार्ट गोल्स। देखिए, हर पर्सन्स के अपने माइंड के अंदर गोल्स होते हैं कि आपके गोल्स जो हैं वो कैसे होने चाहिए। हर पर्सन के क्लियर एंड कट गोल्स होने चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए, अपने वर्क से रिलेटेड गोल्स होने चाहिए, और टाइम बाउंड गोल्स होने चाहिए। वो कैसे? देखिए, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने एक माइंड सेट में किया कि मैंने 50 पर्सन के आज इन्विटेशन करने हैं, ठीक है? आपने उनको इन्विटेशन यानी कि भेज दिए। देन आपका इतना गोल सेट होना चाहिए कि एट लीस्ट
एटलीस्ट 10% जो हैं वो तो प्रोस्पेक्टिंग पे आए ना, यानी कि यस टाइप करके डन करें और आप उनको प्रोस्पेक्टिंग पे लेके आएँ, ठीक है। जब आप उनको प्रोस्पेक्टिंग पे लेके आते हैं तो उसमें से भी मोस्टली ये होता है कि 5 जो पर्सन्स होते हैं वो आपको जो है वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते, ठीक है। नेगेटिव माइंड के पर्सन्स भी होते हैं और पॉजिटिव माइंड के पर्सन्स भी होते हैं। उसमें से 5 पर्सन्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके साथ सिंसियर होकर वर्क करेंगे। तो आपने उनके साथ ही अपना वक्त जो है वो मैनेज करना है, जबकि फजूल पर्सन्स के ऊपर आप लोगों ने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो अपने गोल के अकॉर्डिंग जो है अपने वर्क को मैनेज करें कि आपने इतना गोल सेट किया है कि मैंने इतने पर्सन्स को दिन में लेके आना है प्रोस्पेक्टिंग पे, तो उस गोल को जो है वो सीरियस लें और उसके ऊपर वर्क करें। नेक्स्ट है अवॉइड मल्टीटास्किंग। देखिए हम एक वक्त में सारे काम नहीं कर सकते, ठीक है। हम कहें कि हमने जो है वो एक वक्त में सारा खाना खाना है तो ऐसे भी पॉसिबल नहीं है। हमारी जो पेट की जगह है वो कुछ ही खानों पे होती है और वो कुछ ही खाने एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। जब हम खाएंगे तो हमारा ज़ाहिर से बात है हमें यानी वॉमिट हो सकती है। तो यही काम हमारे ऑनलाइन वर्क में भी होता है कि जब हम ऑनलाइन वर्क पे एक काम को अच्छे से फोकस कर सकते हैं तो फिर हम उसी काम के ऊपर फोकस करेंगे। जब हम एक से ज़्यादा काम को माइंड के अंदर बिठाते हैं तो हमारा माइंड किसी भी काम के ऊपर अच्छे से नहीं होता, हमारे माइंड के अंदर जो है वो मिक्सअप सा स्टार्ट हो जाता है बनना। तो बेहतर यही है कि अगर आपका गोल यही है कि आपने नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करना है तो आप उसी के ऊपर अच्छे से वर्क करें, अपनी सारी अटेंशन जो है वो उसी के ऊपर लगाएं। ये फिर दरमियान में ना हो कि नहीं जी हम डिजिटल मार्केटिंग पे भी करते हैं, ई कॉमर्स पे भी करते हैं। तो जब आप एक से ज़्यादा वर्किंग के ऊपर जो है वो फ़ोकस देते हैं, तो आपका जो है वो एक पे भी अटेंशन ख़राब हो जाती है। जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक मैनेजर की ड्यूटी जो है वो काफ़ी सारी होती हैं, ठीक है? उसको ईमेल्स भी चेक करनी होती हैं, उनका रिस्पॉन्स भी देना होता है, प्रोजेक्ट को भी देखना होता है, मीटिंग्स भी देखनी होती हैं। लेकिन लास्ट पे क्या होता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है? कंपनी के एम्प्लॉयी की बात कर रही हूँ, ठीक है? कंपनीज़ के अंदर आपको पता है कि काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो एक मैनेजर को डील करनी पड़ती हैं, ठीक है? और अगर वो मैनेजर यही डिसाइड करे कि मैंने एक स्पेसिफ़िक ड्यूटी अपने सर लेनी है, तो वो उसको अच्छे से जो है वो परफ़ॉर्म कर सकता है, ठीक है? तो कोशिश करें कि अपने एक टास्क के ऊपर अच्छे से फ़ोकस करें, एक से ज़्यादा काम के ऊपर बर्डन ना डालें क्योंकि इस तरह आपकी अटेंशन जो है वो डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट है यूज़ स्केड्यूल, ठीक है? हर काम के लिए एक इम्पॉर्टेंट वक़्त जो है वो आप सिलेक्ट करें, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपने डिसाइड किया कि दिन के 11 बजे से लेके 12 बजे तक मैंने इनविटेशन करने हैं। देन उसके बाद आप थोड़ा-सा ब्रेक ले सकते हैं। उसके बाद आप यानी कि 3 से 4 बजे तक आप जो है वो इनविटेशंस के बाद प्रोस्पेक्टिंग पे काम कर सकते हैं। फिर आप शाम में डिसाइड कर लें, कोई टाइम मैनेज कर लें कि आपने इतने पर्सन्स की क्लोजिंग करनी है। ये होती है कि आपने शेड्यूल के हिसाब से अपनी वर्किंग कैसे करनी है, ठीक है? एक आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, आप अपना चार्ट बना सकते हैं, अपने कमरे में लगा सकते हैं, जहाँ पे आपको हर वक़्त वो चीज़ माइंड में रहे कि मैंने इतने टाइम पे अपना ये वर्क करना है। जब आपकी एक रूटीन आप 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, देन चौथे दिन आपके माइंड में ऑलरेडी होगा कि मैंने इस टाइम पे ये वर्क करना है। तो फिर आपका माइंड भी उस चीज़ के लिए जो है वो फुली एग्री हो जाता है और वो भी इस चीज़ पर जो है वो आ जाता है कि नहीं ये वर्क तो ये पर्सन रोज़ाना करता है। देन हमारे माइंड को भी ये पता होता है और हमारा माइंड फ़ौरन उस चीज़ को जो है वो एक्सेप्ट करता है और हम अपनी वर्किंग की तरफ जो है वो बढ़ने लगते हैं, ठीक है? आप अपने हर काम के लिए जो है आपने नेटवर्क मार्केटिंग करनी है, उसके लिए अपना टाइम मैनेज करें, ठीक है? डिजिटल मार्केटिंग करनी है, उसके लिए अपना टाइम मैनेज करें, ठीक है? आपने कोई भी प्रोस्पेक्टिंग है, क्लोजिंग है, इन्विटेशन है, फ़ॉलो अप है, आपने इन सब के लिए जो है वो अपना इम्पोर्टेंट टाइम जो है वो फ़िक्स करना है, ठीक है? और उस टाइम के अंदर आपने फिर किसी और काम को नहीं लाना। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी ये देखिए, ये हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, सक्सेस के न और टाइम मैनेजमेंट के, जिनको आप अपनी ऑनलाइन वर्किंग में अगर फ़ॉलो करेंगे, तो ज़ाहिर-सी बात है, आपको 100% रिज़ल्ट यानी कि देखने को मिलेंगे। ये हमारे पास है, फर्स्ट जो पॉइंट है, वो हमारे पास है, टाइम मैनेजमेंट इज़ द बैकबोन ऑफ बिज़नेस सक्सेस, ठीक है? मैं यहाँ पे बात करूँगी कि टाइम मैनेजमेंट जो है, वो ना सिर्फ़ बिज़नेस सक्सेस, यहाँ पे आपकी जॉब सक्सेस और किसी भी वर्क की सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ कि एक स्टूडेंट जो है उसका एग्ज़ाम जो है वो 9 बजे है और वो पर्सन अपने टाइम को मैनेज ही नहीं कर रहा, वो अपने टाइम पे पहुँच ही नहीं रहा, तो आगे उसको कितनी प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ेंगी। उसको एग्ज़ाम में नहीं दिया जाता, ठीक है। उसके अलावा जो है उसको काफ़ी सारी जो है वो प्रॉब्लम्स फ़ेस करनी पड़ती हैं।
ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हमारी बिज़नेस ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? यानी कि जब ऑनलाइन वर्क करना होता है ना, तो हमारे को काफ़ी सारे पार्ट हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इन्विटेशंस होते हैं, क्लोजिंग होती हैं, फ़ॉलो-अप्स होते हैं, ठीक है? उसके अलावा जो है आपने लर्निंग क्लास वगैरह लेनी होती है, ये सारी हमारी ऑनलाइन वर्किंग का पार्ट है, ठीक है? लेकिन उस हिसाब से हमने टाइम कैसे मैनेज करना है? देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है ना, आप मैनेज कर लें कि हमने जो है आज इन्विटेशन जो है वो सुबह के 11 बजे से 12 बजे करने हैं, ठीक है? उसके अलावा आपने जो है वो क्लोजिंग रात के 5 से 6 बजे तक करनी है। उसके बाद आपने जो फ़ॉलो-अप रखने हैं, ठीक है? वो आपने दरमियान के टाइम में कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं आप टाइम, ठीक है? उसमें रख लेने हैं और लर्निंग क्लास आप रात में भी रख सकते हैं, क्योंकि रात में हर पर्सन्स जो होता है वो फ्री होता है, ठीक है? लर्निंग क्लास जो है वो रात में रख लें तो ज़्यादा ईज़ी रहता है हर पर्सन के लिए। तो ये होती है हमारी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि ऑनलाइन वर्क के बहुत सारे पार्ट्स हैं, लेकिन उन पार्ट्स को मैनेज करना जो है वो हमारी ड्यूटी है। जब हम अपने हर पार्ट को मैनेज करेंगे, हम अपने हर पार्ट को प्रॉपर टाइम देंगे, तो फिर ही हमारा बिज़नेस ग्रो करता है, ठीक है? पंक्चुअलिटी जो है वो हमारे पास इसमें बेसिक की है। जब हम टाइम को सीरियस ही नहीं लेंगे, तो हमारे गोल भी हमें सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है? फिर हमारे गोल सेट नहीं होंगे। नेक्स्ट हमारा है बिगिन ईच डे विद 3 टू 5 क्लियर एक्शनेबल गोल्स। देखें, आप अपने जब दिन स्टार्ट करते हैं ना, तो अपनी एक डे टास्क बनाएँ, ठीक है? अब अपनी डे टास्क में क्या बनाएँ, अपनी टू डू लिस्ट बनाएँ, ठीक है? प्रिपेयर करें जिसमें आप अपने टास्क लिखें, ठीक है? स्टार्ट विद 3 टू 5 गोल्स से ये मुराद है कि आप अपने कोई भी 3 टास्क लिख लें, ठीक है? कि आज आपने जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग पे काम करना है, आपने जो है वो अपनी सोशल मीडिया पे स्टोरीज़ या रील्स अपडेट करनी है, ठीक है? और आपने थोड़ा-सा टाइम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग को भी देना है, ठीक है? आपने विदाउट गोल्स कोई भी काम नहीं करना, बिकॉज़ विदाउट गोल्स आप कोई भी अचीवमेंट नहीं कर सकते। जब आपके माइंड में एक गोल होता है कि आपने उसको सेट किया हुआ है और इसी को अचीव करना है, तो देन आप उसके ऊपर जो है वो अच्छे और बेहतर तरीके से वर्क कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो यही है कि जब तक आप अपनी लिस्ट के मुताबिक काम नहीं करेंगे, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट है, अ स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग रूटीन सेट्स द टोन फॉर अ डे, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है, आपने 3 पी रूल को अपने माइंड में रखना है। वो क्या है? 1 से प्रेयर, 2 पी से प्लानिंग और 3 पी से पॉजिटिव माइंडसेट, ठीक है? आपने हमेशा याद रखना है, स्ट्रॉन्ग मॉर्निंग इज़ इक्वल्स टू पॉजिटिव माइंड, ठीक है? देखें, आपने जब हमेशा मॉर्निंग का आगाज़ ही अच्छे से करना है, यानी प्रेयर से स्टार्ट करना है, तो ज़ाहिर-सी बात है, जब आप प्रेयर से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपकी मॉर्निंग रूटीन बिल्कुल सेट होती है, ठीक है? आपको पता होता है कि मैंने अभी ये प्रेयर से स्टार्ट किया, मैंने दुआ की दिन में, ठीक है? हम उठे, सबसे पहले नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, देन फिर उसके बाद आपने अपनी प्लानिंग करनी होती है। प्लानिंग किस हवाले से करनी है? देखें, आपने प्लानिंग करनी है कि आज के दिन में आपने क्या-क्या गोल सेट करने हैं, ठीक है? जब आपने उन गोल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करना है, फिर आपने खुद अपना टाइम मैनेज करना है। टाइम मैनेजमेंट ये होती है कि आपने अपने वर्क को लेके कितना-कितना टाइम आपने मैनेज देना है। देखना, ज़रूरी नहीं कि कंपनी आपको कह रही है कि आप अपना सारा दिन दें, ठीक है? आप जो पर्सन्स जो हैं अपने दिन के 2 घंटे निकाल सकते हैं, वो 2 घंटे निकाल के ऑनलाइन वर्क को दें, 3 घंटे निकाल सकते हैं, 3 घंटे दें। कंपनी यहाँ से कोई भी टाइम की सैटिस्फैक्शन नहीं माँग रही। आप लोगों ने खुद अपना टाइम मैनेज करना है कि हमने डिफरेंट पार्ट्स पे ऑनलाइन वर्क में किस तरह टाइम को डिवाइड करना है। उसके अलावा आपने माइंड पॉजिटिव रखना है। देखिए, हमारी जो लाइफ है इसके अंदर पॉजिटिव पर्सन्स भी होते हैं, नेगेटिव पर्सन्स भी होते हैं, आपको कोई डिग्रेड भी करेगा, लेकिन आपने बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना। आपने एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है, बिकॉज़ जो भी सक्सेसफुल पर्सन्स होते हैं ना, पर्सन्स हमेशा उन्हीं के साथ होते हैं। जब इंसान खुद हार्ड वर्क कर रहा होता है, वो हार्ड वर्क किसी को भी नहीं पता होती। इंसान को सिर्फ़ अपने आप को पता होता है कि मैंने किस तरह हार्ड वर्क करके ये अचीवमेंट ली है। तो कोशिश करें कि नेगेटिव माइंड से दूर रखें और दूर रहें, और उसके अलावा अपने माइंड को हमेशा पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएँ, ठीक है? आप अगर बोर हो रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप थोड़ा-सा ब्रेक ले लें। अपनी उस ब्रेक के अंदर जो है वो कुरान पाक की तिलावत करें, और भी काफ़ी सारी अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज़ कर लें। तो ये आपने इस तरह अपनी जो रूटीन है उसको सेट करना है कि आपको बोरिंग भी ना हो। नेक्स्ट है, प्लान योर डे विद यूजिंग डेडिकेटेड टाइम ब्लॉक्स। देखिए, ये किस तरह है, आपने फॉर एग्ज़ाम्पल अपने सेट कर लिए गोल्स, उसके अलावा आपने टाइम भी फिक्स कर लिया अपने वर्क के ऊपर। जैसे ही आप इन्विटेशन करते हैं, आपने एक टाइम ब्लॉक बना लेना है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप एक चार्ट बना सकते हैं कि आपने इन्विटेशन सुबह 10 बजे करने हैं, ठीक है? 10
10 बजे से लेके 11 बजे तक। फिर आपने फ़ॉलो-अप में जो है वो आपने फ़ॉलो-अप की टाइमिंग कितनी रखनी है, मैक्सिमम 45 मिनट्स आपके फ़ॉलो-अप की टाइमिंग मस्ट होनी चाहिए, ठीक है? उसके अलावा आपने क्लोज़िंग कब करनी है, तो ये सारी चीज़ें आपने खुद सेट करनी होती हैं, ठीक है? जब आप एक प्लानिंग के साथ चलते हैं ना कि आपने इस टाइम ब्लॉक के अंदर अपना ये वर्क परफ़ॉर्म करना है, तो देन इट्स योर ड्यूटी टू परफ़ॉर्म योर गोल, ठीक है? कि आपकी ये ड्यूटी बन जाती है कि आपने इस गोल को जो है वो परफ़ॉर्म करना है। टाइम ब्लॉक्स जो हैं वो आपके पास डिफरेंट चार्ट्स की फॉर्म में हो सकते हैं, ठीक है? आप जो हैं वो अपना एक मैप बना सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी अंदर कितनी एबिलिटी है अपनी वर्क वर्क को लेके, ठीक है? आप अपने वर्क को लेके फुली सिंसियर हों। जब आप सिंसियर होते हैं ना अपने वर्क को लेके, तो ज़ाहिर-सी बात है जितना आप हार्ड वर्क कर रहे होते हैं, आपको भी पता होता है और आपके अंदर जो ज़मीर है उसको भी पता होता है कि मैंने बहुत वर्क किया और मुझे इस बात का यकीन भी है कि इंशाल्लाह आज नहीं तो कल मुझे ज़रूर सक्सेस होगी, ठीक है? इस चीज़ पे आपने जो है वो अपने माइंड को कभी भी जो है वो नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाने देना, आपने पॉज़िटिव माइंड लेके चलना है, अपने टाइम ब्लॉक्स की तरह सेटअप करना है अपने गोल्स को, ठीक है? ये कुछ टिप्स हैं, ठीक है? जो आपने ऑनलाइन वर्किंग में टाइम मैनेजमेंट के ऊपर फ़ोकस करनी है, क्योंकि अक्सर पर्सन यही शिकायत करते हैं कि हमसे टाइम कैसे मैनेज होगा, तो ये कंपनी ने कभी भी नहीं कहा कि आप सारा दिन वर्किंग करें। आप अपनी टाइम के अंदर खुद मैनेजमेंट करें अपने वर्क को लेके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मैक्सिमाइज़िंग प्रोडक्टिविटी, ठीक है? इसमें क्या है कि आपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज़ करना है, कैसे बढ़ाना है, ठीक है? उसके लिए है वो हमारे पास को पार्ट टाइम वर्क नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा टास्क है देखिए जो हमें बहुत बेनिफिट दे सकता है। मैंने आपको पहले भी बताया ये हमें कमीशन भी दे सकता है, ठीक है? उसके अलावा हमारे पॉइंट्स पे बहुत सारी वर्किंग हो सकती है। पॉइंट्स के अलावा देखिए हमारे पास हमारे लेवल अपडेट हो सकते हैं। जब हमें एक ही मार्केटिंग प्लान से इतना कुछ अचीव करने को मिल रहा है, तो फिर ऐसा क्यों है कि हम उसके लिए जो है वो सिर्फ़ पार्ट टाइम वर्क निकालें? हमें इसके लिए प्लान टाइप वर्क निकालना चाहिए। प्लान टाइप वर्क क्या होता है? देखिए आप अपने डेली रूटीन के अंदर अपना एक टाइम बनाएँ, ठीक है? कि आप 2 से 3 घंटे जो है वो एटलीस्ट नेटवर्क मार्केटिंग को ज़रूर देंगे। मैं ये नहीं कह रही कि हर पर्सन के लिए फ़िक्स है। आप अपनी हर पर्सन को अपनी रूटीन का पता है, वो उस हिसाब से अपने टाइम को मैनेज करे, ठीक है? अगर वो इतना बिज़ी है कि उसके पास ज़रा भी टाइम नहीं निकल रहा, तो एटलीस्ट 1 आवर तो ज़रूर निकालिए नेटवर्क मार्केटिंग के लिए, क्योंकि इसके इतने बेनिफिट्स हैं, तो आप इन इसके लिए इतना तो कर ही सकते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग जो है, इस पे प्लान टाइप वर्क करें। आप इसमें प्रोस्पेक्टिंग है, फ़ॉलो अप है, ठीक है? टीम के साथ मीटिंग्स होती हैं हमारी, ठीक है? आपका इस हवाले से हर तरफ माइंड होना चाहिए और आपका टाइम फिक्स होना चाहिए। अगर आप फ्री टाइम में हैं, ठीक है? तो कोई टास्क नहीं हो सकता। देखिए, अगर फ्री टाइम के लिए आप कोई टास्क करेंगे ना, तो ये अच्छी बात नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग टास्क ही ऐसा है जो कि प्लान टाइप टास्क है, ठीक है? प्लान के साथ आपने नेटवर्क मार्केटिंग को चलाना होता है। नेक्स्ट ये है कि फ़ोकस ऑन हाई इम्पैक्ट एक्टिविटीज़ 80-20 प्रिंसिपल। देखें ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जैसे आपकी लाइफ में 80 काम जो हैं वो चल रहे हैं। उसमें से जो 60 काम हैं वो अनइम्पोर्टेंट है और 20 काम आपके इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आपने अपने काम को प्रायोरिटी देना है, ठीक है? फ्री टाइम में तो हर वर्क याद आ जाता है कि हाँ, ये भी करना था, ये भी करना था। लेकिन जब हम किसी प्रॉपर वर्क के लिए प्रॉपर टाइम निकालते हैं, तो ये हमारे माइंड में एक चीज़ बैठ जाती है कि हमने इसके ऊपर वर्क करना ही करना है, ठीक है? आपने जो भी वर्क करना होता है, नेटवर्क मार्केटिंग को कभी भी फ्री टाइम पे ना छोड़ें, ठीक है? ये बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। ये नेटवर्क मार्केटिंग भी आपके अंदर एक इम्पॉर्टेंट काम है, ठीक है? एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है। जब आप फिक्स आवर देंगे किसी भी चीज़ को, तो फिर इसका मतलब आपको कंसिस्टेंट रिज़ल्ट मिलेंगे, आपको वन बाय वन रिज़ल्ट मिलेंगे, ठीक है? मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर 20 काम आपके इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उन्हीं के ऊपर ही फ़ोकस करें। आपको अपनी रूटीन में पता है कि आपके अंदर आपने कुछ प्लान्स बनाए हैं, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि आपके कुछ गोल्स सेट किए, आपका ए गोल हो सकता है, बी, सी, डी अप टू सो ऑन आप नेम जो भी देना चाहें। आपने इसमें देखना है कि मेरे ए, बी टू ई तक कितने काम जो हैं वो इम्पोर्टेंट है, आपने उनके ऊपर ही फ़ोकस करना है। जो बाकी के पीछे आके प्रिंसिपल्स रह जाते हैं, आपके जो वर्क रह जाते हैं, वो आपकी लाइफ़ में अनइम्पोर्टेंट है। तो उसके ऊपर टाइम वेस्ट करने की बजाय अब अगर आप अपने 20 टास्क के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस करेंगे, तो ये आपकी बहुत अच्छी हैबिट होगी और इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे ना। नेक्स्ट हमारे पास है एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शन एंड अवॉइड टाइम वेस्टिंग हैबिट।
देखिए मेरी बात सुनें, डिस्ट्रैक्शन जो है ना ऑनलाइन वर्क में डिफरेंट तरीक़ों से हो सकती है, ठीक है? कैसे? कि आपको मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, कुछ पर्सन होते हैं, देखें वो कह देते हैं आप तो इतने अरसे से काम कर रहे हैं, पता नहीं आपने कितनी अर्निंग की है, हमें कुछ दिखाएँ तो सही क्या बनाया है आपने, ठीक है? ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है मेरे देखने में। ये आपको तभी दूर हो सकती है जब आपका पॉज़िटिव माइंड होगा, ठीक है? जब आपने अपने माइंड में ये चीज़ बिठानी ही नहीं है कि पर्सन क्या कह रहे हैं, क्या नहीं, मैंने आपको पहले भी बताया देखें कुछ पर्सन्स जो हैं वो आपके साथ तभी साथ खड़े होते हैं जब आप खुद सक्सेसफुल बन जाते हैं, ठीक है? जो नेगेटिव पर्सन्स हैं उनकी नेगेटिविटी से आपने दूर रहना है, ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होती है मोस्टली हमारी फैमिलीज़, हमारी लोकल फैमिलीज़ हैं, ठीक है? हमारी एक बैकग्राउंड फैमिलीज़ कह सकते हैं उनमें। लेकिन आप लोगों ने इस डिस्ट्रैक्शन को अपने माइंड से एलिमिनेट करना है, इससे हटाना है, ठीक है? उसके अलावा एक दूसरी डिस्ट्रैक्शन की बात करती हूँ, सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? वो कैसे? देखिए सोशल मीडिया पे मैं ये नहीं कह रही कि ऑनलाइन वर्किंग के रिलेटेड आपने टाइम वेस्ट करना है, नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सोशल मीडिया पे स्क्रॉलिंग के थ्रू आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। हम फ़िज़ूल मतलब क्या करते हैं कि फ़ारिग बैठे होते हैं, हम अपने फ़ोन पे स्क्रॉलिंग ऊपर-नीचे देन उसको छेड़ते ही रहते हैं और कुछ ना कुछ हमारे हैंड में ना चलता ही रहता है। लेकिन इस टाइम वेस्टिंग हैबिट से जो है वो आप लोग दूर रहें। आप सोशल मीडिया को यूज़ करें, लेकिन अपने वर्किंग पे फ़ोकस करके, ठीक है? ये नहीं कि आपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को अपडेट करना है, तो फिर बेशक यूज़ करें, लेकिन फ़िज़ूल की स्क्रॉलिंग से अपनी हैबिट जो है वो ना बनाएँ, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है एक पर्सन की हैबिट बन जाती है तो उसको दूर करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डिस्ट्रैक्शन से जो है वो फ़िज़ूल जो भी आपके अंदर आ रही हैं, आपके रास्ते में रुकावट, आप उसके ऊपर ज़रा भी फ़ोकस ना करें। आप अपने जो है माइंड को पॉजिटिव रखें और आगे चलते जाएँ। उसके बाद है इन्वेस्ट टाइम डेली इन लर्निंग एंड सेल्फ डेवलपमेंट। देखिए लर्निंग जो है ना वो कभी भी आप लोगों की ख़त्म नहीं होती। रेगुलर बेसिस पे आप वर्किंग से रिलेटेड जो है वो लाज़मी वीडियोज़ देखें, थोड़ा-सा सीखें, ठीक है? रेगुलर बेसिस पे सीखें। स्टार्टअप लें, ठीक है? आप लर्निंग क्लास जो है वो 30 मिनट से स्टार्ट कर लें। आपको मैंने बताया यूट्यूब एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे डिफरेंट लर्निंग क्लासेस जो हैं वो सेशंस अवेलेबल होते हैं। आपको कोई मिस्टेक है, आपको कोई परेशानी है, आपको लर्निंग से रिलेटेड कोई भी इश्यू है, तो आप सबसे पहले तो अपने सीनियर से पूछें, ठीक है? देन उसके बाद अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, अपने आप की ग्रोथ के लिए आप इंटरनेट से हेल्प ले सकते हैं। आप यूट्यूब पे डिफरेंट रिकॉर्डेड सेशंस मौजूद हैं, ठीक है? आप वो देख सकते हैं, आपको उससे भी काफ़ी सारा फ़ायदा होगा अपनी वर्किंग के अकॉर्डिंग। और देखें लर्निंग जो है ना, हम सिखाते भी हैं और हम सीखते भी हैं, ठीक है? अब हमारी जो इधर कंपनी है लिडोरा ग्लोबल कंपनी, यहाँ पे सीखने वाले भी सिखा रहे हैं। तो ये कितना अच्छा बेनिफिट है कि हम एक टाइम होता है कि जब हम एज़ अ स्टूडेंट सीख रहे होते हैं, ठीक है? और एक टाइम होता है हम एज़ अ टीचर भी सीख रहे होते हैं, ठीक है? तो ये लर्निंग जो है ना वो कभी भी किसी भी स्टेज या किसी भी एज पे आके आप लोगों की ख़त्म नहीं होती। आपने बहुत कुछ सीखना होता है और आपने सिखाना होता है। ये अमल जो है वो आप लोगों का चलता ही रहता है, चाहे वो आपकी ऑनलाइन वर्किंग हो, चाहे आपका किसी भी तरह की जॉब हो। आपको ज़ाहिर-सी बात है कोई भी वर्क जो है वो टाइम से पहले नहीं आता, आपको टाइम लगता है सीखने में। तो सेल्फ डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। न नेक्स्ट जो हमारे पास स्लाइड है वो है रिफ्लेक्ट एंड व्यू योर डे बिफोर स्लीप। अच्छा इससे क्या मुराद है? देखें आपने अपनी मॉर्निंग स्टार्ट की प्रेयर के साथ, आपने अपनी टू डू लिस्ट तैयार की, ठीक है? उसमें आपने डिसाइड किया कि आपने इतने इन्विटेशन करने हैं, आपने अपनी फॉलो अप कॉल्स भी करनी है, ठीक है? उसके अलावा आपने अपने टास्क भी कंप्लीट कर लेने हैं, ठीक है? और लेकिन एक आपके माइंड में क्वेश्चन होता है कि मैंने ये सारे काम कर लिए, लेकिन मुझसे सीनियर हर वो रोज़ तो नहीं पूछेगा कि जी ये बताएँ आपने ये काम किया आज? आपने फ़ॉलो-अप्स किए, आपने इन्विटेशन किए? तो देखें आप अपने आप के साथ सिंसियर हो। आप अपने रात में या जब भी आप सो रहे होते हैं उससे पहले आप अपने माइंड में एक रिव्यू बनाएँ, ठीक है? एक माइंड सेटअप बनाएँ कि क्या आपने आज टू डू लिस्ट तैयार की, आपने इन्विटेशन किए, आपने फ़ॉलो-अप्स कॉल भी की, आपने जो टास्क या गोल सेट किए थे वो आपने कंप्लीट किए, ठीक है? और आपने सोने से पहले ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि आपने क्या विन किया, ठीक है? कौन-सी चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट हुई और किन चीज़ों में आपकी इम्प्रूवमेंट हो सकती है, ठीक है? उन चीज़ों के अंदर आपने इम्प्रूवमेंट लानी है बिकॉज़ जब आपकी किसी भी चीज़ में वीकनेस आती है,
आप पर्सन जो है वो खुद ही डिटेक्ट कर लेते हैं कि हमारे अंदर अभी इस पॉइंट को लेके जो है वो वीकनेस है। हम पर्सन को या अपनी प्रोस्पेक्टिंग में ये चीज़ हमारी वीक जा रही है, तो आप उसके ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें। आप उसके ऊपर अपना टाइम दें कि इस वीकनेस को मैंने ख़त्म करना है और मैंने इसके अंदर इम्प्रूवमेंट लानी है। तो नेक्स्ट डे इंशाल्लाह जब आप उसके ऊपर फोकस करते हैं, तो आपकी इम्प्रूवमेंट आती ही आती है, ठीक है? जब आपकी इम्प्रूवमेंट आती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके वर्क के अंदर कंसिस्टेंसी आती है, आपके वर्क के अंदर जो है एक स्ट्रॉन्गनेस आती है। तो फिर आपको किसी भी चीज़ का जो है वो एक पॉइंट नहीं रह जाता कि नहीं मेरी ये वीकनेस थी और मैं इसको अच्छे से कवर नहीं कर सका या कर सकी। आपने सबसे पहले उस वीकनेस को ख़त्म करना है, देन उसके ऊपर फिर आगे वर्किंग करनी है। और जब आप एक पॉजिटिव माइंड और एक अपने रिफ्लेक्टिव व्यू के साथ सोने से पहले एक माइंड सेट बना लेते हैं कि अच्छा मैंने आज ये भी किया, देन आपको एक सैटिस्फैक्शन होती है कि आज के दिन के जो मेरे टास्क थे वो कंप्लीट हुए और इंशाल्लाह जो आने वाला दिन है उसके लिए फिर नेक्स्ट आपने प्रेयर से स्टार्ट करना है और फिर अपनी टू डू लिस्ट बना के उसके ऊपर जो है वो अपनी कंटिन्यूसली काम स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट, वो है कंसिस्टेंसी बीट मोटिवेशन, शो अप एवरीडे। अच्छा देखिए, मोटिवेशन जो है ना, देखिए कंसिस्टेंसी ये होता है कि आप कोई भी वर्क कर रहे हैं, ठीक है? वो रोज़ का चाहे आप 2 घंटे का काम भी कर रहे हैं, लेकिन रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, ठीक है? आपको पता है कि मैं रोज़ाना 2 घंटे अपनी लर्निंग पे, मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, लर्निंग क्लास पे आप ले रहे हैं या अपनी सेल्फ डेवलपमेंट पे लगा रहे हैं, तो ये कंसिस्टेंसी है कि आप रोज़ का काम जो है वो डेली कर रहे हैं, ठीक है? कंसिस्टेंसी से आपका डिसिप्लिन बिल्ड होता है, ठीक है? आपकी लाइफ़ में डिसिप्लिन होती है हर चीज़, ठीक है? आप अपनी जो पावर है उसको मज़बूत करते हैं, ठीक है? और अपने वर्क के अंदर डिसिप्लिन लाते हैं। आप जितना शो अप हों, ठीक है? गेन फॉर एग्ज़ाम्पल आप नेक्स्ट, ठीक है, कोई भी ऑनगोइंग वर्क कर रहे हैं, ठीक है? आप काम जो भी करें रेगुलरिटी के साथ करें, आपकी हैबिट बन जाती है। आपका ब्रेन उस रूटीन को एक्सेप्ट करता है और आप डेली हर चीज़ जो भी आप कर रहे होते हैं, आपको वो रिमाइंड हो जाता है कि आपने आज क्या करना है, ठीक है? ये जो मोटिवेशन है ना, देखें एक स्पार्क है जो आपको आगे बढ़ने के लिए रेडी करता है, ठीक है? आपको यानी हर रोज़ जो है वो एक माइंड के अंदर स्पार्क पैदा होता है कि नहीं मुझे मैंने ये पहले किया था, देन मैंने इससे आगे अच्छा और करना है। अपना गोल जो है वो अचीव करने के लिए एक मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है? लेकिन मोटिवेशन अनप्रेडिक्टेबल होती है, ठीक है? ये कुछ दिनों में आपको फ़ील होगी जब आपकी सक्सेस रेट या आपके अंदर पैशन ज़्यादा होता है। जब आप थोड़ा लेज़ीनेस शो करते हैं तो फिर आपको मोटिवेशन भी नहीं होती, ठीक है? जब आपने कोई भी काम करना होता है ना, कंसिस्टेंसी के साथ करें, ठीक है? इट मीन्स कि आपका स्पार्क कभी भी फेड नहीं होगा। जब आप कोई भी काम करते हैं, मैंने आपको पहले भी कहा कि थोड़ा कर लें लेकिन रेगुलर बेसिस पे करें। देखें रेगुलर बेसिस पे जो भी काम करना होता है ना, उसके रिज़ल्ट कभी फेड नहीं होते। मैंने आपको बताया कि लर्निंग प्रोसेस भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप हमेशा सीखते हो और सिखाते रहते हैं। मोटिवेशन भी एक ऐसा है, जब तक आप अपना रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अपना वर्क कर रहे हैं, तो फिर आपको सक्सेस रेट का पता है। जब नहीं कर रहे तो फिर आपका स्पार्क फेड है। नेक्स्ट है हमारे पास मॉनिटरिंग योर प्रोग्रेस इज़ अ की टू ग्रोथ। देखिए आपने सारे काम कर लिए, आपने उसको मॉनिटर किया कि मेरी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है? मेरी प्रोग्रेस अच्छी है तो इसका मतलब मेरी ग्रोथ हो रही है, ठीक है? आपने अपनी प्रोग्रेस को खुद अच्छा करने के लिए मॉनिटर करना है अपने वर्क को, ठीक है? आपने अपनी हर चीज़ को देखना है, आपके फ़ॉलो-अप है, आपने क्या इम्प्रूवमेंट लाई, कौन से डिसीजंस पे आपको बेहतरी लानी चाहिए, आपको मोटिवेटेड रहना है अपने वर्क को लेके। ये है मॉनिटरिंग ग्रोथ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं, हमारे पास है प्रूवन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। देखिए इसमें कुछ टेक्निक्स हैं जो कि अगर आपको बता दी जाएँ तो आप उसके ऊपर अगर अच्छा वर्क करें तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकते हैं, ठीक है? उसमें सबसे पहले है पोमोडोरो टेक्निक, कि आप अपना काम जो है ना वो फ़ोकस जो अपने इम्पोर्टेंट वर्क पर ही रखें, ठीक है? आप वर्क पे फ़ोकस रखें, ठीक है? उसके अलावा 25 मिनट्स जो हैं इंक्रीमेंट आपका जो है वो डिवाइड करें, ठीक है? आपका काम जो है अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 25 मिनट्स का है तो उसमें आप 5 मिनट की ब्रेक लाज़मी रखें। वो क्यों? देखिए अक्सर मैंने आपको बताया रेगुलर काम करने की वजह से एक पर्सन का माइंड जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, माइंड थोड़ा थक जाता है। उसके लिए अगर आप ब्रेक रख सकते हैं तो कोई इश्यू नहीं। आप अपने अगर 25 मिनट्स के चंक्स हैं, ठीक है? आप लोगों का 25 मिनट्स का कोई टास्क है, उसके अंदर आप हर 25 मिनट, ठीक है? आप उसके अंदर 5 मिनट्स की ब्रेक मस्ट रख सकें। लेकिन एक ऐसा टास्क जैसे 1 घंटे का टास्क हो जाता है, उसमें आप हर 25 मिनट्स के बाद 5 मिनट की ब्रेक रख लें, ठीक है? आप अपने फ़ोकस जो है वो बढ़ाने और दिमाग को थकने से बचाने के लिए ये बेस्ट है।
वो कैसे? देखिए, मैंने आपको ये बताया कि अक्सर ज़्यादा काम के बर्डन या टाइम के बर्डन की वजह से पर्सन जो है वो कहते हैं कि नहीं, इतनी वीडियो बड़ी क्या करनी है देख के, इसको थोड़ा-सा ना तेज़ कर लेते हैं, ठीक है? या फिर उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, आप देखें लेकिन तरतीब से। वो क्या होता है कि जब आप तेज़ करते हैं तो उसमें आपके काफ़ी सारे पॉइंट्स मिस हो जाते हैं, और जब मिस होते हैं तो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग उनके हवाले से बहुत कम होती है, आपको वो चीज़ अच्छे से समझ नहीं आती। तो इसीलिए आप 25 मिनट्स की देखें, देन फिर ब्रेक ले लें, देन फिर 25 मिनट्स की देखें, देन फिर ब्रेक ले लें। ये आपकी टेक्नीक जो है वो आपको बहुत कुछ सीखने को भी हेल्प करेगी और आपको जो है वो मेंटली डिस्टर्ब होने से भी बचाएगी। अब यही हमारे मेंटरशिप सेशंस का आप एग्जांपल ले सकते हैं कि ये जो है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे की भी हो सकती है। तो अगर आप जो है वो पर्सन थक रहे हैं, आपको देखने से थकावट हो रही है या इतनी लॉन्ग वीडियो आप नहीं देख सकते, तो आप लोग 25 मिनट्स की ड्यूरेशन के बाद 5 मिनट्स की ब्रेक लेके देन फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है? इससे आपका फोकस भी रहेगा, आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट डाउन होते रहेंगे और आपको इससे थकावट भी नहीं होगी। नेक्स्ट है हमारे पास मोस्काउ मेथड, ठीक है? एम फॉर मस्ट डू, एस फॉर शुड डू, सी फॉर कुड डू एंड डब्ल्यू फॉर वॉट डू। अच्छा, मस्ट डू में तो आपने वो काम करने हैं ना जो कि क्रिटिकल टास्क हैं और आपकी रिक्वायरमेंट भी है, ठीक है? यानी कि जो आपने करने ही करने हैं, ठीक है? जैसे कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दूँगी, नेटवर्क मार्केटिंग जो कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है और आपने वो मस्ट करनी होती है। हर रोज़ तो लाज़मी करें, चाहे मैंने आपको बताया दिन का 1 घंटा ही क्यों ना दें। एज़ फॉर शुड डू में देखें, आपने इम्पोर्टेंट काम करने हैं, क्रिटिकल काम नहीं करने, यानी जिनके अंदर आपको ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, आप वो काम नहीं करें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो काम लाज़मी करें। जैसे आपका रोज़ का काम है इन्विटेशन करना, तो आप इन्विटेशंस वगैरह पर ज़्यादा फोकस करें, ठीक है? सी फॉर कुड हैव, मतलब सही है अगर कर लें तो, लेकिन इतना ज़रूरी भी नहीं है, अगर वक्त बचा तो कर लेंगे। जैसे मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग, फर्स्ट तो आपकी प्रायोरिटी नेटवर्क मार्केटिंग पे होनी चाहिए, और अगर आपके पास टाइम बचता है, जैसे वीकेंड पे हर पर्सन के पास टाइम होता है, तो आप अपना वक्त वहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग पे लगा सकते हैं, वो भी आपके लिए बेनिफिट दे सकता है, ठीक है? लेकिन जो आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है वो नेटवर्क मार्केटिंग होना चाहिए। आपकी वेस्टिंग में आपको वही आ जाता है, आपकी स्क्रॉलिंग, इससे आप लोग बचें और अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को सिर्फ अपने जो रील्स हैं, स्टोरीज़ हैं, उनको अपडेट करने के लिए रखें। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ 1-2 और रूल्स, ठीक है? आपने उनके जो है वो अगर माइंड में रखना है, तो आपको अच्छे से जो है उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए, और अगर वो आप अपनी वर्किंग में फ़ॉलो करते हैं तो ज़ाहिर-सी बात है आपको वो टिप्स फ़ायदा देंगी ना। देखिए, इसके अंदर मैं एक पॉइंट ऐड करूँगी, डेलीगेट एंड आउटसोर्स। देखिए, डेलीगेट क्या होता है? आप कुछ टास्क जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी टीम है, आपके पास इतना टाइम नहीं मैनेज हो रहा कि आप वो टास्क खुद कर सकें, तो आप अपनी टीम में किसी को भी वो दे सकते हैं कि आपका ये टास्क है, आपने यानी कि मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ, एक पर्सन को आपने लीड दी है, ठीक है? और आपने उसको कहा है कि इस पर्सन को आपने कंपनी के बारे में अच्छे से गाइड करना है, ठीक है? और उसको प्रोस्पेक्टिंग पे लेके आना है। उसको यानी कि सारी इन्फॉर्मेशन दी, और आपने यानी कि कंपनी की हाउ नाउ दी। तो ये वो काम होता है कि देखें, सीनियर अगर टाइम नहीं मैनेज कर पा रहे, उनको कोई मसरूफ़ियत है, ठीक है? तो आपने वो टास्क अपनी टीम में से किसी पर्सन को दे दिया, ये डिवीज़न हो गई वर्क की, ठीक है? ये होता है डेलीगेट, ठीक है? अपने टास्क को आपने डिवाइड किया अपनी टीम के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे पास टाइम नहीं है और मैंने अपनी टीम में ही किसी पर्सन को जो है वो एक लीड दी है। मैंने उनको बताया है कि ये पर्सन का नेम है और ये कॉन्टैक्ट है, और आप उनसे रब्ता करें और उनसे पूछें कि अगर वो ऑनलाइन वर्क के इंटरेस्टेड हैं तो येस टाइप करें, वरना हमें बता दें ताकि उनसे मज़ीद कॉन्टैक्ट ना किया जाए, ठीक है? तो ये देखें, डेलीगेट जो है ना वो आपकी शेयर जो है वो लीड तो आपको हो गई, ठीक है? लेकिन आप, इसका मकसद क्या होता है कि आप शेयर द लोड करें, ठीक है? एक सीनियर के ऊपर पहले ही इतना सारा लोड है, उसके लोड को जो है हमने शेयर कर लिया, उनकी जो है टेंशन है वो थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि हमारी टीम के इतने अच्छे माशाल्लाह से सब नॉलेजेबल पर्सन्स होते हैं कि वो उस लीड को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। देन आउटसोर्स, एक मैंने आपको पॉइंट बताया। आउटसोर्स में क्या होता है कि हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग को प्रमोट करने के लिए, ज़ाहिर-सी बात है, हम ऐड रन करवाते हैं, ठीक है? हमारे नेटवर्क मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इस पे एड्स लगते हैं। कुछ पर्सन्स ऐसे होते हैं कि जो कंटेंट बनाते हैं,
ठीक है, हम अपने प्रोडक्ट्स के ऐड लगवाते हैं, उनको कुछ पे कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो सोशल मीडिया पे हमारे जो एड्स हैं उनको रन करते रहें वक्त के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि हर ऐड की एक लिमिट होती है कि इतने वक्त तक जो है वो ये लगा रहेगा, देन उसके बाद ये जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हमें अपने रेगुलर बेसिस पे ऐड, नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के जो एड्स हैं उनको रन करने के लिए हमें कुछ पर्सन्स की ज़रूरत होती है, तो वो हम उन पर्सन्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास प्रूवन टाइम मैनेजमेंट टेक्निक पे एक हमारे पास रूल आता है 135 रूल। देखिए हमारे दिन में जो है ना आपको पता है कि कुछ इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं, कुछ मीडियम टास्क भी होते हैं और कुछ बिल्कुल स्मॉल टास्क होते हैं जिनको हम कहते हैं कि हम सबसे एंड पे भी कर लेंगे ना तो वो हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा दिन में सबसे बड़ा टास्क, मैं फिर वहीं पे आऊँगी, हमारे पास सबसे बड़ा टास्क जो है मेजर टास्क टू टैकल, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने करना है फेस चैलेंजेस ऑन हेड, यानी कि आपने अपना चैलेंज रखना है और उसको आपने फेस करना है। जैसे बिग टास्क के अंदर जो है वो आपके फर्स्ट पे आ जाता है नेटवर्क मार्केटिंग। आप नेटवर्क मार्केटिंग पे अपना फुल टाइम दें। देखिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेनिफिट दे सकता है, ठीक है, और ये आपका जो दिन का है ना वो सबसे बिग टास्क होना चाहिए, क्योंकि आप उसको करके ख़त्म करें, ठीक है। इससे जो दिन की आपका मतलब कि फ़ौरन आपको सारा दिन टेंशन रहती है ना कि नहीं मैंने ये आज काम नहीं किया, ये आपको टेंशन नहीं लगी रहेगी। आप आपने जो अपना बिग टास्क है वो आपने फर्स्टली परफॉर्म करना है। नेक्स्ट हमारे पास आता है 3, ठीक है, यानी कि दरमियाने काम। मीडियम टास्क हो सकते हैं जो कि आपने पूरे करने हैं। अब मीडियम टास्क में आपने 3 टास्क टू हैंडल है, ठीक है। 3 टास्क में जो है वो आप लोगों की ये हो सकता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कंपनी की तरफ से हमारे ऑफ़िशियल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर काफ़ी सारी वीडियोज़ होती हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास जो हैं वो काफ़ी सारे वॉइस नोट होते हैं, हमने उनको सुन के उनको रिस्पॉन्ड करना ज़रूरी है, ठीक है। ये भी हमारे पास टास्क है, लेकिन इम्पॉर्टेंट टास्क है, ये आपने करना ज़रूर होता है। उसके बाद आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी वर्क असाइन किया जाता है कि आप लोगों ने जो है वो इस टाइम पे जो है वो रेडी रहना है, आपका कोई भी मेंटरशिप सेशन होगा, तो आपकी वो ड्यूटी बनती है कि आपने उस टाइम के लिए रेडी रहना है। आपको फॉर एग्ज़ाम्पल कोई लर्निंग के हवाले से कोई भी टॉपिक है जहाँ पे आपको यानी कि प्रॉब्लम आ रहा है, तो आपने उस टॉपिक के हवाले से रिसर्च करनी है, उसके बारे में सर्च करना है, उसके बारे में सीखना है। ये है आप लोगों के मीडियम टास्क, ठीक है। आप लोगों ने ऑफ़िशियल ग्रुप्स के अंदर रिस्पॉन्ड लाज़मी करना है, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों ने जो है वो जो भी वर्क हमें असाइन किया जाता है वो आप लोगों ने लाज़मी करना है, और उसके अलावा आपने अपनी लर्निंग के अकॉर्डिंग आपके जो टॉपिक आपको वीक लगते हैं आपने उसके ऊपर वर्क करना है, उसको अपने स्ट्रॉन्ग करना है। देन उसके बाद हमारे पास जो थर्ड आता है वो हमारे पास है 5, यानी कि छोटे काम स्मॉल टास्क निपटाएँ। अब स्मॉल टास्क में हमारे पास कौन से 5 टास्क आते हैं? देखिए 5 टास्क आप ये कर सकते हैं कि सोशल मीडिया अकाउंट पे जो आपके पोस्ट हैं उनको जो है वो आप लाज़मी शेयर करें, ठीक है, अपडेट करें। आप अपनी प्रोफ़ाइल को चेक करते रहें, ठीक है। उसके अलावा आप फ्रेश एड्स लगाएँ। उसके अलावा आपने जो अक्सर अपनी सोशल मीडिया आईडीज़ हैं उनके ऊपर लिंक लगाया होता है, उन लिंक्स को चेक करें, ठीक है। उसके अलावा आप कमेंट्स को चेक कर सकते हैं जो कि आपको लगाई गई वीडियोज़ या लिंक्स के थ्रू आते हैं, ठीक है, आप उनका रिप्लाई कर सकते हैं। ये 5 टास्क ऐसे काम हैं, ठीक है, जो आप लोगों ने यानी कि करने हैं। लेकिन ये वो टास्क हैं जो कि बहुत छोटे हैं लेकिन करने ज़रूर हैं, ठीक है, मस्ट डू। उसके अलावा आपने ये भी माइंड में रखना है, देखें ये जो 135 रूल है ना, ये आपने अपनी डेली लाइफ में ज़रूर सेट करना है, ठीक है। पहले आप 1 से स्टार्ट करें, अपना बिग टास्क परफॉर्म करें, देन उसके बाद आप आ जाएँ 3 रूल पे। 3 रूल पे आपको मैंने जैसे बताया, आपने ऑफ़िशियल ग्रुप्स के अंदर हमारी वीडियोज़ आती हैं उनके ऊपर आपने रिस्पॉन्स करना है, आपने वॉइस नोट के ऊपर रिस्पॉन्स करना है। आपको कोई भी ऑब्जेक्शन आ रहा है उसको आपने ग्रुप में मैसेज करना है, इंशाल्लाह आपको सीनियर उसी टाइम जो है वो रिप्लाई कर देते हैं। कोई ना कोई तो मस्ट रिप्लाई करता है, ठीक है। तो आपने अपने ऑब्जेक्शन को कभी भी अपने अंदर नहीं रखना, आपने सीनियर्स के साथ लाज़मी शेयर करना है कि हमें ये प्रॉब्लम आ रही है। देन मैंने आपको लास्ट पॉइंट बताया था कि अपने उस टॉपिक पे रिसर्च करनी है जिस टॉपिक पे आपको लग रहा है कि आप वीक हैं। आपने उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है। देन मैंने आपको बताया 5 रूल में मैंने आपको बताया था कि छोटे 5 ऐसे टास्क जो कि आप लोगों ने करने हैं और हैं बहुत छोटे। जैसे कि सोशल मीडिया अकाउंट में मैंने आपको बताया कि आप अपनी कोई भी पोस्ट शेयर कर रहे हैं ऑनलाइन वर्किंग से रिकॉर्डिंग,
तो वो आप लोगों ने बहुत अच्छे से यानी कि चेक करके पोस्ट कर देनी है। देन उसके बाद आपने सोशल मीडिया अकाउंट्स आईडीज़ पर अपनी प्रोफाइल को चेक करते रहना है। उसके अलावा अपने एड्स जो हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग उनको फ्रेश करके लगाएं, ठीक है। आप एडिटिंग कर लें, कोई भी एडिट वीडियो लगा लें प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये आप लोगों की होती है कि आपने अपनी आईडी पे कैसे एड्स को रन करना है। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि आईडी के नीचे कुछ लिंक्स प्रोवाइड किए जाते हैं हमारे पास डिफरेंट हमारे सीनियर्स की आईडीज़ पे। आपने उनको चेक करना है कि उसके नीचे कोई कमेंट वगैरह आया है तो आपने उनको इमीडिएटली रिस्पॉन्स देना है, ठीक है। और उसके अलावा आप ये सब काम करके अपना काम फिनिश करें और इन 1-3 रूल की भी आप टू डू लिस्ट में नाम बनाएं कि हमने इन 3 रूल्स के ऊपर काम किया और ये हमारी टाइम मैनेजमेंट को बहुत इम्प्रूव करता है, ठीक है। आपने यानी कि जो मीडियम टास्क है उसके लिए एक अलहदा टाइम सेट करना है, जो छोटे काम हैं उनके लिए अलग टाइम सेट करना है कि ये हमारा टास्क इतने टाइम में हो सकता है। देन नेटवर्क मार्केटिंग और बिग टास्क के लिए आपने अपना टाइम अच्छे से मैनेज करना है, यानी इस टास्क के लिए आपको टाइम की भी ज़्यादा ज़रूरत होगी। देखिए हमें पता होता है कि ये टाइम जो है वो इम्पोर्टेंट भी है हमारे पास वर्क, और हमने इसको टाइम भी अच्छा देना है। तो उस हिसाब से अपनी टाइम मैनेजमेंट करते रहें अपने वर्क को लेके और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो हैं वो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि पर्सन्स हमारे से यानी कि करते हैं यानी कि हमारे पास एक ऑब्जेक्शन ही होता है जिसको हमने हैंडल करना होता है, लेकिन हैंडल किस तरीके से करना होता है वो आपको आंसर्स बहुत अच्छे और सिंपल वर्डिंग में बताने की कोशिश करूँगी। तो आप लोगों ने नोट डाउन करते रहना है ताकि नेक्स्ट आपको भी अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन जो हैं वो फेस करने को मिले तो आप उसको अच्छे से आंसर कर सकें। ये हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्टली हमारे पास जो बिगनर्स होते हैं जो चाहते हैं ऑनलाइन वर्क करने को, लेकिन वो किसी न किसी ऑब्जेक्शन या किसी न किसी क्वेश्चन की वजह से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाते या उनको सही क्लियरिफाई नहीं किया जाता ऑनलाइन वर्किंग के अकॉर्डिंग, जिसकी वजह से उनका माइंड जो है वो ऑनलाइन वर्किंग की तरफ से जो है वो हट जाता है। तो आप लोगों ने अपनी प्रोस्पेक्टिंग को स्ट्रॉन्ग करना है ताकि आप लोगों का जो है वो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो अच्छा हो। देन फिर प्रोस्पेक्टिंग जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो आपकी तरफ आना स्टार्ट हो जाती है। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पीडीएफ की तरफ। अच्छा, पहला हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है कि जब हम जॉब करते हैं या घर के साथ काम कैसे मैनेज करें। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया कि कभी भी टाइम हमें ये नहीं कहता है कि मैं फ्री हूँ इस टाइम में आके आप ये काम कर लो। हमने हर चाहे वो जॉब है हमारा कोई भी वर्क है हमने टाइम खुद निकालना होता है उस चीज़ के लिए, ठीक है। आपका क्वालिटी टाइम मैटर करता है नॉट क्वांटिटी टाइम, ठीक है। मुश्किल हो सकता है बट पॉसिबल है। आप लोगों ने खुद टाइम निकालना है। आपसे कंपनी हमेशा ये नहीं कहती कि आपने 6 से 7 घंटे देने हैं, बल्कि आपके अगर दिन में 12 घंटे हैं और टोटल आपके पास 24 घंटे बनते हैं तो उनमें से आप एटलीस्ट 2 से 3 घंटे तो मस्ट मैनेज कर सकते हैं। लेकिन जो मैनेज आपने करना है वो फ़ोकस्ड, ठीक है, कंप्लीट फ़ोकस के साथ आपने मैनेज करना है, ठीक है। आपने मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट खुद करनी होती है, ठीक है। अगर आप सुबह जॉब पे जा रहे हैं या फिर घर का काम कर रहे हैं दोपहर में, शाम में फ्री हो जाते हैं तो एटलीस्ट आपके पास नाइट टाइम तो लाज़मी बचता है ना। तो उसमें आप अपना टाइम इस तरह मैनेज करें कि जहाँ पे आप अपनी वर्किंग को जो है वो 2 से 3 घंटे मस्ट दें। तो मैनेजमेंट देखें खुद करनी होती है, चाहे आप जॉब होल्डर हैं, चाहे आप हाउसवाइफ हैं, चाहे स्टूडेंट हैं। तो टाइम मैनेजमेंट आपकी जितनी अच्छी होगी आपकी जॉब, आपकी वर्किंग और एज अ स्टूडेंट लाइफ आपकी बहुत मस्त जा रही होती है, अच्छी जा रही होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है मोटिवेशन नहीं होती कैसे काम करें। देखें हमारी लाइफ में ना डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जिस पर्सन की रूटीन फिक्स हो जाती है ना, यानी जिस टाइम पे उसने उठना है, वर्किंग टाइम है, ठीक है, उस पर्सन को पता होता है कि उसने ऑलरेडी ये काम करना है, तो वो रेगुलर बेसिस पे जो है वो काम करता रहता है। तो मोटिवेशन में तो यहाँ पे कोई नाम ही नहीं बनता मोटिवेशन का। देखें डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना ज़रूरी है। जब आप अपने रेगुलर बेसिस पे अपने वर्किंग के अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड करके वर्किंग करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है आपकी वर्किंग 100% होती है और आप सबसे पहले तो अपने आप के लिए ख़ुद मोटिवेशन बने। जब आप अपने वर्क को एक रेगुलर तरीके से पंक्चुअल तरीके से लेके चलते हैं तो आपके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। जब आपको ख़ुद को अपने आप को अंदर पता हुआ है कि मैं बहुत अच्छे से जो है वो अपना हर काम मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो फिर तो मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है आपको। आपकी एक कंसिस्टेंसी जो है वो वर्क में है, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन है, तो इससे बढ़ के और क्या चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सोशल मीडिया से अवॉइड क्यों करें। देखें सोशल मीडिया से अवॉइड करने का आपको इसलिए नहीं कहा गया कि आप जो है वो ऑनलाइन वर्किंग से रिलेटेड ही सोशल मीडिया यूज़ ना करें।
देखिए, सोशल मीडिया से आपको इसलिए दूर रहने को कहा गया है कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़िज़ूल की स्क्रॉलिंग से दूर रहें। आपके पास अगर फ्री टाइम है तो हम पर्सन्स की मोस्टली ये आदत होती है कि फ्री टाइम में हम टिकटॉक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, फ़ेसबुक पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहे हैं। इस तरह की टाइम वेस्टिंग हैबिट से दूर रहने को कहा गया है। ये नहीं कहा गया कि आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को जो है वो बिज़नेस के अकॉर्डिंग यूज़ ना करें। आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट को यूज़ करें, ठीक है? आप ऐड लगाएँ, आप अपनी जो स्टोरीज़ हैं या रील्स हैं उनको अपडेट करें, लीड जनरेशन करें, ठीक है? लेकिन आप एक टाइम बना लें कि आपने कंट्रोल सोशल मीडिया कैसे करना है। यानी कि आप अपने बिज़नेस को लेके कितना डेली रूटीन में आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है, कि वो आप लोगों के दिन के 2 घंटे बन सकते हैं, ठीक है, 3 घंटे बन सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों ने डिसिप्लिन तरीके से वो टाइम आपने खुद मैनेज करना है कि सोशल मीडिया को हमने अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग कितने टाइम के लिए यूज़ करना है और किन-किन पर्पज़ के लिए यूज़ करना है। यानी कि सिर्फ़ आपने अपनी ऑनलाइन बिज़नेस की स्टोरीज़, रील्स वगैरह, लीड जनरेशन के लिए और फ़ॉलो-अप्स, क्लोजिंग वगैरह इन चीज़ों के लिए आप लोगों ने यूज़ करना है सोशल मीडिया को। फ़िज़ूल की टाइम वेस्टिंग हैबिट से दूर रहें आप लोग। नेक्स्ट है रोज़ लर्निंग का टाइम नहीं मिलता, क्या करें? देखें, रोज़ ऐसा नहीं होता कि 2 से 3 घंटे हैं, ठीक है? उसमें से 1 घंटा तो आप रोज़ का रख ही सकते हैं लर्निंग का। देखें, कंसिस्टेंसी के साथ करें। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आप रोज़ का काम करें, बेशक थोड़ा कर लें, लेकिन उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करें या चूज़ करें जहाँ पे आपको लगता है आप वीक हैं। यानी हर पर्सन को अपनी वीकनेस का पता होता है कि उसका इन्विटेशन वीक है, उसकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है, उसकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग वीक है या फिर क्लोजिंग वीक है, ठीक है? एक बेस्ट प्लेटफ़ॉर्म मैंने पहले भी बताया आपको है यूट्यूब, ठीक है? यूट्यूब पे आपको अपने हर ऑब्जेक्शन को हैंडल करने का टिप मिलेगा, ठीक है? आपने वहाँ से सीखना है कि आपकी क्या चीज़ वीक है। फर्स्टली तो आपको कंपनी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये सेशंस प्रोवाइड हो रहे हैं, ठीक है? लर्निंग क्लासेस आप लोगों को दी जाती हैं। तो लेकिन एक खुद सेल्फ डेवलपमेंट का हर पर्सन को शौक होता है कि नहीं, मुझे इसके बारे में और कुछ जानना है या सीखना है, तो उसके लिए आप लोगों को बता रही हूँ कि यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि आपको बहुत कुछ जो है वो सिखाने को जो है आपको मिलता है यहाँ पे, और सीखने को भी मिलता है, ठीक है? तो आप अपनी वीकनेस को देखते हुए आपके जिस टॉपिक पे जो है आपकी मैनेजमेंट सही नहीं है, आप उसको अपना अच्छा टाइम दें, ठीक है? लेकिन 1 घंटा मस्ट दें। अगर ये भी नहीं दे सकते तो एटलीस्ट 30 मिनट से स्टार्टअप लें, देन फिर रोज़ का आप लोग डिवाइड कर लें। नेक्स्ट है टाइम ब्लॉकिंग का कोई सिंपल तरीका बताएं। देखें, टाइम ब्लॉक आप इस तरह बना सकते हैं, आप 3 ब्लॉक्स बना लें। एक लर्निंग टाइम बना लें, दूसरा प्रोस्पेक्टिंग टाइम और तीसरा फॉलोअप टाइम। जब आप स्टार्टअप लेते हैं तो फिर आप प्रोस्पेक्टिंग टाइम से ले लें, ठीक है? क्योंकि वो आप फर्स्टली कर सकते हैं। देन फिर आप फॉलोअप ले लें। फॉलोअप आपको पता है कि ऑलमोस्ट आपने 45 मिनट्स का लाजमी रखना होता है। देन फिर शाम में आप अपना एक लर्निंग टाइम मैनेज कर लें, वो चाहे आपके 30 मिनट्स हैं या 1 घंटा है। आपने अपने हर टाइम को ब्लॉक में डिवाइड कर लेना है, चाहे वो आपकी क्लोजिंग है, इन्विटेशन है, ठीक है, लीड जनरेशन है या फिर आपकी फ़ॉलोअप हैं, ठीक है, मीटिंग्स हैं। आप लोगों ने टाइम ब्लॉक के साथ चलना है, लेकिन आप लोगों ने मैनेज खुद करना है, चाहे आप अपने चार्ट्स पे बनाएँ, आप अपने मैप बनाएँ, आप अपने नोट्स बनाएँ, ये आप लोगों ने मैनेजमेंट खुद करनी होती है कि आप अपने जो है टाइम ब्लॉक तरीके को किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो आपने टाइम मैनेजमेंट को देखते हुए टाइम ब्लॉक्स बना लेने हैं, ठीक है? आप लोग टाइम ब्लॉक बना के आप अपनी वॉल्स पर अगर डिस्प्ले करेंगे ना तो वो ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि जब इंसान बेशक कोई भी काम कर रहा है ना, तो आते-जाते जब नज़र पड़ती है ना, तो वो इंसान के माइंड में ये चीज़ बैठ जाती है कि हमारा इस टाइम पे जो है ना वो ये काम होने वाला है। देन उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होना भी बहुत ज़रूरी है। जब हम एक्सीडेंटली कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना, तो उसके लिए एक तो हमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा ख़राब करती है, देन हमारा नॉलेज वहाँ पे डिसमिस होने लग जाता है। तो कोशिश करें कि अपने जो टाइम मैनेजमेंट है, चाहे वो किसी भी वर्क को लेके है या फिर किसी भी डेली रूटीन को लेके, तो वो आप लाज़मी अपनी अच्छी करें, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जितनी अच्छी होती है आपको बिज़नेस ग्रोथ के अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसमें हमारे पास है वर्किंग में बिज़ी रहते हैं, रिज़ल्ट ज़ीरो। देखिए, बिज़ी रहना ज़रूरी नहीं होता इम्पोर्टेंट, ठीक है? आपको प्रोडक्टिव टाइम देना ज़रूरी है। आपको पहले बताया गया है कि आप अपनी लाइफ में 80-20 प्रिंसिपल रूल को फ़ॉलो करें, ठीक है? जब आप इस रूल को फ़ॉलो करेंगे ना, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क को ही टाइम देंगे, ठीक है? आप अपने इम्पोर्टेंट टास्क पे ही फ़ोकस करेंगे। आप अपनी वर्किंग में बिज़ी हैं, लेकिन आप 24 घंटे तो काम नहीं करते ना कोई भी।
आपकी जो भी वर्किंग है, आपकी ड्यूटी कह सकते हैं, अगर आपकी जॉब भी है तो ऑलमोस्ट जो है वो 8 आवर्स की होती है, ठीक है। उसके बाद आपको घर आना होता है, घर आएँ आप थोड़ा फ्रेश हों, खाना वगैरह खाएँ, रेस्ट करें, देन उसके बाद आप अपनी वर्किंग पे जो है वो फ़ोकस कर सकते हैं। और देखें, जिस पर्सन की जो है वो वर्किंग अच्छी होती है ना, तो रिज़ल्ट ज़ीरो नहीं हो सकते, स्लो ज़रूर हो सकते हैं लेकिन ज़ीरो नहीं हो सकते। तो आप लोगों ने उनको बताना है कि आप अपना प्रोडक्टिव टाइम दें, आप अपना कीमती वक्त दें, ठीक है। आप अपना जो इम्पोर्टेंट काम है उनके ऊपर आप अपना फ़ोकस रखें और अपनी वर्किंग को लेके चलें, इंशाल्लाह आपको अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें जब रिज़ल्ट ज़ीरो। अच्छा देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया कि कंसिस्टेंसी क्या होती है। कंसिस्टेंसी ये होती है कि आपने रोज़ का काम रोज़ करना है, चाहे आप थोड़ा कर लें लेकिन रोज़ करें। जब आप अक्सर क्या करते हैं कि आपने आज के दिन 2 वीडियोज़ देख ली, ठीक है, 2 घंटे लगा के, देन कल का आपने गैप ले लिया, परसों के दिन फिर आपने 2 वीडियोज़ देख ली 2 घंटे लगा के, लेकिन परसों का फिर आपने गैप दिया। तो इस तरह नहीं चलता, ठीक है। इस तरह आपकी वर्क के अंदर जो है वो एक पंक्चुअलिटी नहीं रहती, एक रेगुलरिटी नहीं रहती। तो जब आप जो भी काम करें, चाहे थोड़ा करें लेकिन अच्छे से करें, ये होती है कंसिस्टेंसी, ठीक है। और जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है तो उसका भी रिज़ल्ट कभी ज़ीरो नहीं हो सकता। स्लो रिज़ल्ट होते हैं लेकिन प्रोसेस वेस्ट नहीं होता। देखें, ऑब्वियसली बिज़नेस में कभी रिज़ल्ट हमें स्लो हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है बिज़नेस में। जैसे आपको एक एग्जांपल बताती हूँ, एक शॉप है, उसके ऊपर जो है वो शादियों के सीज़न में जो है अच्छा, यानी कि उनका बिज़नेस लगता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। इसी तरह हमारा भी ऑनलाइन बिज़नेस ऐसे है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब हमारी वर्किंग, हमारी हार्ड वर्किंग जो है, हमारा वक्त जो है, जो हमने ऑनलाइन वर्क को दिया होता है, जब हमें वो पे हो रहा होता है, हमारी नेटवर्क मार्केटिंग का इन्हांसमेंट हो रहा होता है, हमारे लेवल अपडेट हो रहे होते हैं, हमें लेवल के साथ हमें प्रॉफिट मिल रहा होता है, ये हमारा लॉन्ग टर्म सक्सेस होती है, ठीक है। यही हमारे पास प्रोसेस जो है कभी भी ख़त्म नहीं होता। आप अपने रिज़ल्ट पे जब भी फ़ोकस करेंगे ना, तो फिर कभी भी आप आगे जो है ना सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आपने रिज़ल्ट पे कभी भी नहीं फ़ोकस करना। जो पर्सन अभी क्लास ही नहीं स्टार्ट की और वो ये कहे कि मैं जो है ना फ़ेल हो जाऊँगा या पास हो जाऊँगा, ये पॉसिबल नहीं है। जब तक आप उस क्लास का सेशन नहीं ले लेते, आपने क्या पढ़ा, क्या सीखा, तब तक आप उसके बारे में पहले प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। तो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें और रिज़ल्ट इंशाल्लाह आपको ज़रूर मिलेंगे। नाइट रिव्यू क्यों ज़रूरी है? देखें, इसका पहले भी एक था, रिफ्लेक्ट एंड रिव्यू बिफोर योर स्लीप। देखें, ये वही चीज़ है कि आपने रात को सोने से पहले एक टू डू लिस्ट के बारे में सोचना है कि जो आज आके आपने लिस्ट बनाई कि आपने उतने इन्विटेशन किए, उतनी क्लोजिंग्स की, उतनी प्रोस्पेक्टिंग पे आपने काम किया। जब आप सोचेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कहाँ मेरी मिस्टेक्स थी और मैंने कल के दिन उनको किस तरह करेक्ट करना है। रेगुलर बेसिस पे अपना नाइट रिव्यू लाजमी करें, क्योंकि ये आपको आपकी मिस्टेक्स के बारे में बताएगा कि कहाँ आपकी मिस्टेक थी और आपने उसे कल कैसे करेक्ट करना है, ठीक है। और उसके अलावा ये है कि अपनी वीकनेस को बार बार कह रही हूँ, अच्छे से आप लोग उसको स्ट्रॉन्गनेस की तरफ ले जाएं। आपकी जो भी वीकनेस है, चाहे अपने सीनियर से पूछें, चाहे ऑनलाइन सोशल मीडिया का यूज़ करें, लेकिन उसको ठीक करें। बिकॉज़ इंसान को अपनी वीकनेस का पता होता है और उस वीकनेस को आप लोगों ने चेंज करना होता है। आप अच्छे तरीके से उसके ऊपर वर्क करें और इंशाल्लाह आपको वो अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। आपकी प्रोस्पेक्टिंग वीक है, आप उस पे अच्छे काम करें, ठीक है। तो एक वक्त आएगा कि जब इंशाल्लाह आपकी प्रोस्पेक्टिंग बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। नेक्स्ट हमारे पास है, क्या बिगनर भी यही प्लान फॉलो कर सकते हैं? तो येस, व्हाई नॉट, क्यों नहीं कर सके। देखें, ये सेशन ही बिगनर्स के लिए किया जा रहा है अरेंज, तो ये कोई इतना मुश्किल टास्क नहीं होता। वर्किंग में देखें, आपने बस उस हिसाब से अपना टाइम मैनेज करना है बस। आपको ना ही कंपनी ये कह रही है कि आप दिन के इतने घंटे दें, ना ही ये कह रही है कि आप क्लोजिंग कर रहे हैं, फॉलोअप्स कर रहे हैं, इन्विटेशंस कर रहे हैं, आप उसका रिकॉर्ड दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखें, आपने अपनी वर्किंग अपने लिए करनी है, बस आपने सिर्फ अपना टाइम मैनेज करना है। और अगर आप यही नहीं कर सकते तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अपनी वर्किंग को आगे लेके जा सकते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट जो है वो हर काम के लिए बहुत ज़रूरी है। ये था मेरा आज का सेशन, जिसके बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर किए हैं। आई होप कि आप सबको समझ आ गई होगी। तो बाकी मज़ीद कोई भी आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई भी आप लोगों की कंक्लूजन हो तो लाजमी बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।